नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस वक्त की मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात करेंगे आगरमालवा की, जहां 328 किलोमीटर लंबी 10 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही बात करेंगे दमोह की, जहां कोपरा ग्राम में जल संकट गंभीर समस्या बना हुआ है। आगे बात करेंगे शाजापुर के, जहाँ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जिला बैठक संपन्न हुई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। 5800 करोड़ से अधिक के निवेश में कुल 328 किलोमीटर लंबी 10 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा उज्जैन आगर झालावाड़ 4 लेन की घोषणा की गई। उज्जैन से आगर होते हुए झालावाड़ तक यह 4 लेन कुल 133 किलोमीटर लंबा है, जिसको बनाने में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री द्वारा इस 4 लेन को बनाने की घोषणा की गई व कहा कि सिंहस्थ में राजस्थान से महाकाल के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को समय बचेगा व आगर जिले के नलखेड़ा तहसील स्थित मां बगलामुखी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम होगी। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। दमोह जिले के विकासखंड पथरिया के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत ककरा के कोपरा ग्राम में जल संकट गहरता जा रहा है। ग्राम की ग्रामीणों ने पानी की गंभीर समस्या को लेकर पुलिस चौकी नरसिंहगढ़ पहुंचकर लिखित आवेदन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम के एक व्यक्ति ने शासकीय बोरवेल पर कब्जा कर लिया है, जिससे उन्हें पीने के पानी के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्राम पंचायत ककरा अंतर्गत कोपरा ग्राम में पंचायत द्वारा शासकीय बोरवेल में मोटर डलवाकर पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि राजा दुबे नामक व्यक्ति ने उक्त बोरवेल पर कब्जा कर लिया है। उसने मोटर और स्टार्टर अपने मकान के अंदर लगवा लिया है और अब वह गांव के अन्य लोगों को पानी देने से मना कर रहा है। इस शिकायत को लेकर सरपंच अनरत अठैया के नेतृत्व में महिलाएं व अन्य ग्रामीण पुलिस चौकी नरसिंहगढ़ पहुंचे। उन्होंने कहा कि शासकीय बोरवेल होते हुए भी गांव के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और पानी के लिए उन्हें दूर दूर भटकना पड़ रहा है। शिकायतकर्ताओं में शामिल गीता जोगी, भगवान दास राय, सोनू नामदेव, भारत रैकवार, कुमार अकबर और सरोज रैकवार ने बताया कि यदि जल्द ही इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। आपकी जो पंचायत की समस्या आई है, क्या समस्या है? सर, मैंने कोपरा मंदिर में मोटर लगवाई थी सरकारी बोल में। अब ये दुबे जी गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं, पानी नहीं भरने दे रहे और ये लोग जा रहे हैं तो ये परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं लोगों के लिए। तो आपने नहीं बोला कुछ? हमने बोला तो उन्होंने मतलब स्वीकार कर लिया, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो बोर है क्या शासकीय है? शासकीय बोर है। तो इसमें मोटर किसने डलवाई? मोटर सर हमने डलवाई, PHE विभाग से निकलवा गई। तो ये कब डली थी? सर ये 3 साल के करीब हो गया इसको। आप कौन है वहाँ पे? हम सरपंच हैं प्रतिनिधि। अच्छा, प्रतिनिधि जला? जी हाँ। तो आप क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि लोगों का भला हो, पानी मिले उनको और भरने दे। अब वो वजनदारी बता रहे हैं लोगों को। बिल्कुल। तो बाहर स्टार्टर नहीं है क्या? बाहर नहीं है, वो अंदर लगा है घर में। क्या समस्या लेके आए हैं? पानी की समस्या है ग्राम कोपरा ग्राम पंचायत हरद्वानी में, जिसमें पानी की ये समस्या है कि हम लोग पूरे ग्रामवासी पूरे साल से परेशान रहते हैं और कई बार सरपंच से भी बोला है तो पानी की समस्या तो बोलते हैं करवा देंगे, तो महाराज से बात बोलते हैं तो कई बार महाराज गड्ढा में तो कई बार क्या करते हैं वो 1-2 दिन के लिए चला देते हैं। फिर उसके बाद में उनकी बगिया में पानी खुला रहता है, घर पे पानी खुला रहता है और हम उनकी वहाँ तक पानी नहीं आ पाता। बोलते अब तुम लोगों के घर पानी नहीं पहुँच रहा तो हम क्या करें। तो घर का और बगिया का पानी जब बंद हुई जब तो उसके बाद हम लोगों को आगे पानी भरा जाएगा। तो ये शासकीय बोर है क्या महाराज का बोर है? ये शासकीय बोर है। सरपंच बोलते हैं कि शासकीय और सरपंच ने ही मोटर डलवाई थी और हम लोग घर जाते हैं तो बोलते नहीं घर के अंदर। अब घर के अंदर हम अपनी बहू बेटियाँ तो घर के अंदर भेजेंगे नहीं कि मोटर चालू, हम लोगों को भी मजबूरी करने जाना पड़ता है कि बार बार। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि भैया अपना सुबह पानी भर ले और अपना दिन भर के लिए काम काज करें। इसके अलावा और भी कहीं आपकी व्यवस्था? इसके अलावा और कोई काम वो है ही नहीं है कि पानी हम कहीं और से करवाएं। तो हमारा यही है कि पानी की व्यवस्था करवाएं। अगर पानी बंद रहता तो कहाँ जाते हैं फिर? पानी बंद रहता है तो फिर इधर उधर भटकते हैं, जहाँ पे बन जाए तो वहाँ से लेके आते हैं। मतलब दूरी है? दूरी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर। अभी पानी भरते रहेंगे तो मंजूरी कब करेंगे? कितने घर की बस्ती होगी आपके? वहाँ 6-7 घर
6-7 घर कहाँ होंगे, 10-12 10 20 घर होंगे। 20 घर। 20 घर गया हाँ, है। 20 घर के परिसर। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब यही चाहते हैं कि हम पानी की व्यवस्था करवाएं और वो स्टार्टर बाहर लगवाएं, तो ताकि हम लोग पानी जब तक मोटर हम लोग खुद भरवाएं और जब भर जाए तो हमारा खुद बंद कर दें। और मोटर में कोई भी प्रॉब्लम या स्टार्टर में या सटक में कुछ तो हमारा उसको हम करवाएं सब जने मिलकर। और हम लोगों का यही लास्ट वो है कि कलेक्टर साहब से कि हम लोगों का पानी का समस्या जल्दी से जल्दी निराकरण करें, नहीं तो हम लोगों को मजबूरन रोड पर बैठना पड़ेगा। क्या है आपकी पंचायत की? पानी नहीं भैया, हाँ, पानी चालू हो ही नहीं रही। सरकारी गड्ढा सरकारी वो मोटर डरवाई सरपंच ने कि पानी यहाँ है घर घर, वो पानी आ ही नहीं रहा, मोटर चालू हो ही नहीं रही। कहाँ पे कौन सी जगह है? कोपरा में। कोपरा में। हाँ, कौन सी पंचायत आती है उसमें? ककरा हरदवानी। हरदवानी। हाँ, तो वहाँ पे मोटर डली है तो क्या दिक्कत आ रही है? सरपंच ने डलवाई थी तो पानी आ ही नहीं रहा। सरपंच कछु कह ही नहीं रहे, महाराज चालू कर नहीं रहा। कौन महाराज है ये? राजा महाराज का कह रहे राजा महाराज? चालू कर जाओ सुबह कह देते हैं कि नहीं हो गया चालू, नहीं करन देना चालू। नहीं तो कारण क्या है कि क्यों नहीं आप लोगों को भरने दे रहा पानी? वे बोलते भर जाएगी, क्या हो जाएगा, सो हम एक घर वो घर फिरेंगे। तो आपके यहाँ और दूसरी व्यवस्था नहीं? नहीं, दूसरी व्यवस्था है ही नहीं यहाँ। पानी नल, एक नल में पानी नहीं है होते हैं। और जहाँ पे अभी जो राजा की बात कर रहे हैं वहीं पर है पानी बस? वहीं पर वही गड्ढा है, चल रहा है तो बस। क्या आप लोग क्या चाहते हैं? मोटर चालू भाव चाहिए, और नहीं हो तो भैया मोटर निकालो, दूसरे गड्ढा में डालो। अच्छा, तो वो कब्जा किए क्या कैसा क्या है? चालू नहीं करन दे, हम लोग जाते हैं से। अच्छा, स्टार्टर तो बाहर स्टार्टर बाहर लगो। लगवाने हैं, अंदर लगाए तो चालू नहीं करने, बाहर लग जाए तो सबको चालू करें। तो मतलब हमेशा ही मना करत के कबू कैसे मना करत? हमेशा करत, अंदर लगा जब तुम्हें पढ़ने नहीं तो तुम कहाँ से चालू कर? सरकारी बोर है? सरकारी बोर, सरकारी मोटर, सरकारी बोर। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जिला बैठक मानस भवन शुजालपुर में संपन्न हुई। बैठक में आगामी बजरंग दल शौर्य वर्ग की तैयारियों पर चर्चा की गई। यह शौर्य वर्ग 1 मई से 8 मई तक दुपाड़ा में आयोजित किया जाएगा। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में प्रांत सेवा प्रमुख गिरधारी लाल, विभाग संगठन मंत्री उमेश पराशर, विभाग मंत्री राजेश जादव, जिला अध्यक्ष शिवजी सोनी और जिला मंत्री महेश प्रजापति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को आगामी शौर्य वर्ग की रूपरेखा, उद्देश्य और उसकी आवश्यकता पर विस्तार से मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम की जानकारी धर्मेंद्र राठौर द्वारा दी गई। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे और उन्होंने आगामी कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। गुरुवार के दिन नगर में जैन समाज द्वारा महावीर जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जहां शहर के जैन मंदिरों में तमाम धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम किए गए। इसके साथ ही दोपहर 3 से नगर में जैन समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बड़े जैन मंदिर से प्रारंभ हुई, जिसका समापन राजेंद्र पार्क में किया गया। लोगों ने जगह जगह फूल वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। पूर्व विधायक राकेश गिरी एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी गोस्वामी ने अपने समर्थकों के साथ नगर के स्थानीय मिश्रा तिराहा पर शोभा यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा में भगवान महावीर स्वामी जी की झांकी की आरती उतारकर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूर्व विधायक ने सभी जैन समाज के लोगों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर जैन समाज के लोग एवं महिलाएं सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहीं। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत के माध्यम से हर हफ्ते विभिन्न थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुजुर्गों की शिकायतों और समस्याओं का निवारण करने के लिए सनी की जाती है। बुधवार को आयोजित इस पंचायत के माध्यम से 4 मामले सुनवाई के लिए रखे गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पृष्ठ 24 बिना बताए कि इन मामलों में परिजनों के बीच चल रहे हैं। मनमुटाव को आपसी सहमति से सुलझाया गया और उन्होंने एक साथ रहने का विचार भी किया। इसी प्रकार से अन्य मामलों में भी सुनवाई की गई। वहीं बताएंगे कि ऐसे पंचायत को लेकर अन्य संगठन भी सहयोग कर रहे हैं। पुलिस पंचायत सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत बुजुर्गों की सुरक्षा और उनके जो कानूनों के बारे में, अपराधों के प्रति जागरूकता के संबंध में लगातार काम कर रही है। कल इस परिप्रेक्ष्य में बुधवार का दिन था, तो मालीपुर से पुलिस पंचायत आयोजित थी, जिसमें 4 विभिन्न मामलों में सुनवाई की गई थी। 2 मामलों में निराकरण भी किया गया, जिसमें सहमति बनी और परिजन साथ रहने के लिए तैयार हुए।
और इसी परिप्रेक्ष्य में कल पेंशनर एसोसिएशन के साथ हमने एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया था, जिसमें उन्हें अपराध जागरूकता, सीनियर सिटीजन संबंधी कानूनों के बारे में, भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के बारे में, अन्य जो अधिकार बुजुर्गों के उनके बारे में उन्हें पूरा बताया गया है और उन्हें जागरूक किया गया है। ये पंचायत लगातार काम कर रही है और बड़े ही मार्मिक इसमें केस आ रहे हैं, जिसमें हमारी कमेटी के द्वारा उनको समझाइश देकर और राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।